शहर एक बवंडर था। शोर का कर्कश संगीत, रोशनी और रंगों का ऐसा मेल जो कभी न खत्म हो। ये वो जगह थी जो कभी सोती नहीं थी। यहाँ की ऊर्जा आपको बेचैन भी करती थी और मदहोश भी। इसके तेज रफ्तार में फंसकर मैं खुद को खोती जा रही थी। ट्रैफिक की लगातार गूंज, ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ में गुमनाम चेहरे, ये सब मिलकर एक अजीब सा दबाव बना रहे थे। वो खुद को एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा लग रही थी, जहां उसके अपने सपने और चाहत शोर में कहीं खो गए थे। मुझे एक अलग ही लय की तलाश थी, एक ऐसी जगह की जहां मैं खुल के सांस ले सकूं, जहां मैं अपनी ही आवाज सुन सकूं। ये शहर अपने सारे मौकों और रौनक के बावजूद एक पिंजरे में बदल चुका था, जिसके सुनहरे सलाखों में मेरी रूह दम तोड़ रही थी। मुझे प्रकृति की सादगी की लालसा थी, शांति की चाहत थी, खुद से जुड़ने का एक मौका चाहिए था। मारिया के लिए गोवा की बात ही कुछ और थी। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जिंदगी की भागम भाग से एक पनाह थी, एक ऐसा ठिकाना जहां आकर उसकी रूह को सुकून मिल सके। यहाँ की हर लहर, हर रेत का कण उसे एक नई ऊर्जा से भर देता था। गोवा के उन सुनहरे समुद्र तटों, नीले पानी और हरी भरी वादियों की तस्वीरें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं, जो उस पत्थरों के जंगल से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी जहां मैं रहती थी। वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मेरे दिल को छू जाती थी। ट्रैवल ब्रोशर सिर्फ छुट्टियां मनाने की बात नहीं करते थे, वे जिंदगी जीने के एक अलग ही अंदाज की बात करते थे, एक शांत और धीमी रफ्तार की। वे एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते थे जहां समय ठहर सा जाता है। उनमें पुरानी संस्कृतियों, जीवंत बाजारों और प्यार से भरे लोगों की कहानियां छिपी थीं। गोवा के बाजारों में हर एक दुकान, हर एक गली एक नई कहानी बयां करती थी। मारिया को यकीन था कि गोवा एक ऐसी जगह है जहां वो शहर की थकान को पीछे छोड़कर खुद के साथ अपने असली और सादा रूप में जुड़ सकती है। यहाँ की शांति और सादगी उसे अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका देती थी। फैसला हो चुका था। मैंने अपनी फ्लाइट बुक करवाई, अपना बैग पैक किया और शहर को पीछे छोड़ दिया। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की ओर पहला कदम। जैसे ही प्लेन गोवा के हवाई अड्डे पर उतरा, मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। यहाँ की हवा ही अलग थी, गरम, नम और नमक और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। यह हवा मेरे भीतर की सारी थकान को मिटा रही थी। शहर की प्रदूषित हवा से यह एक सुखद बदलाव था। प्लेन से उतरना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। उसके समुद्र तट वाले रहने की जगह तक का सफर अद्भुत था। हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती थी। हर तरफ खूबसूरत रंग ही रंग बिखरे हुए थे। हरे भरे चावल के खेत, दीवारों पर चरही गुलाबी बोगनवेलिया और आसमान का गहरा नीला रंग, यह सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। हवा में प्रकृति की आवाजें गूंज रही थीं, झींगुरों की चींची, ताड़ के पत्तों की सरसराहट और दूर से समुद्र की गर्जना। यह सब मिलकर एक संगीत की तरह था जो मन को शांति और सुकून देता था। मारिया जहां रुकने वाली थी, वो नारियल के पेड़ों के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो समुद्र तट से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। यह झोपड़ी उसकी शहरी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी, एक सुकून भरी जगह। यह एकदम सादा, सुंदर और उसके शहर वाले अपार्टमेंट से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन समुद्र तट ने मुझे अपना दीवाना बना लिया। यहाँ की हर चीज में एक अलग ही आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही मेरे पैर नरम सफेद रेत पर पड़े, एक अजीब सी शांति मेरे अंदर घुल गई। यह शांति मेरे दिल और दिमाग को सुकून दे रही थी। अरब सागर मेरे सामने अपने पूरे वैभव के साथ फैला हुआ था, जिसका नीला पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। किनारे से टकराती लहरों की आवाज एक मधुर संगीत की तरह थी, जो शहर के शोर से बिल्कुल अलग थी। यह संगीत मेरे कानों में मिठास घोल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, नमकीन हवा में सांस ली और अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस किया। यह अनुभव उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। मुझे याद नहीं कब मैंने आखिरी बार इतना सुकून महसूस किया था। यह सुकून मेरे जीवन में एक नई ताजगी ला रहा था। दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। मैं अपना समय छिपे हुए कोव्स को एक्सप्लोर करने,
गर्म पानी में तैरने और बस धूप सेंकने में बिताती थी। यह सब मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे एक ऐसी आज़ादी का एहसास हुआ जो मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं खो चुकी हूँ। यह आज़ादी मेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। मेरी चिंताओं का बोझ हल्का हो गया था, जिसकी जगह एक नया ही हल्कापन आ गया था। यह हल्कापन मेरे जीवन को और भी खुशनुमा बना रहा था। एक दिन समुद्र तट पर टहलते हुए उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो मछली पकड़ने का जाल बुन रहा था। उसकी मेहनत और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह एक ताड़ के पेड़ की छांव में बैठा था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा समुद्र के साथ बिताए एक लंबे जीवन की कहानियां बयां कर रहा था। उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। वो बूढ़ा व्यक्ति एंटोनियो शांत गरिमा की एक तस्वीर था। उसकी चमड़ी जो सालों तक धूप और नमक के संपर्क में रहने से काली पड़ गई थी, एक ऐसे जीवन की कहानी बयां करती थी जो खुले आसमान के नीचे बीता था। उसके हाथ जो गांठों और कठोर काम से भरे हुए थे, एक अभ्यास और आसानी से हिल रहे थे, जैसे ही वह मछली पकड़ने वाले जाल के जटिल जाल पर काम कर रहा था। उसकी हर हरकत में एक अनोखी लय थी, जैसे वह किसी पुराने गीत की धुन पर काम कर रहा हो। उसके द्वारा बांधी गई हर गांठ, उसके द्वारा बुना गया हर धागा अनुभव से भरे एक लंबे जीवन को दर्शाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी शांति की छवि से आकर्षित होकर मैंने खुद को उसकी ओर बढ़ाते हुए पाया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी खींच थी, जैसे वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ हो और फिर भी आसपास की दुनिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो। बोमडिया, मैंने उसे अनिश्चित रूप से अभिवादन किया। मेरी पुर्तगाली जबान जंग लगी हुई थी, लेकिन ईमानदार थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह मेरे प्रयास की सराहना कर रहा हो। एंटोनियो ने ऊपर देखा। उसकी आंखें जो तूफान के बाद समुद्र के रंग की थीं, मुस्कुराते हुए किनारों पर सिकुड़ गईं। उसकी मुस्कान में एक गर्मजोशी थी जो किसी पुराने दोस्त से मिलने की खुशी को दर्शाती थी। बोमडिया, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज गर्म और भारी थी, जैसे किनारे से पीछे हटती लहरों की आवाज। उसने अपने बगल वाली जगह की ओर इशारा किया, उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसकी आवाज में एक सुकून था, जैसे वह समुद्र की कहानियां सुनाने के लिए तैयार हो। मारिया ने स्वीकार कर लिया। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। वह देखती रही, मोहित होकर, जैसे उसकी फुर्तीली उंगलियां फटे हुए जाल पर अपना जादू कर रही थीं।